देखिए आज का ये क्वेश्चन भारतीय वन से लिएगा। पहला चैप्टर का है त्रिभुज ए बी सी। हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, उसमें से जिसका कोण सी समकोण रखा, सी के पास हम समकोण रख लिए। उसके बाद ए बी जो है आपका ए बी 29 इकाई है और बी सी 21 है। अब आपको एक आगे जाकर के थीटा पूछा कि थीटा कहाँ बन रहा है, तो बी पर बन रहा है, यानी कि एंगल ए बी सी यानी बीच में जो रहता है उस पर थीटा बनता है। तो थीटा बन गया यहाँ बी पर, और बी पर जब बना तो ये हो गया आपका लंब, और ये लंब हो गया तो ये आपका आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। अब हमको पहले दो रेखा जब दिया है तो तीसरा रेखा निकालना होगा, लंब निकालना होगा। तो लंब यानी कि ए सी, इस लंब बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बोलिए जल्दी से। लंब बराबर यही ना होगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होगा ना जी। तो कर्ण स्क्वायर क्या हो गया, यानी लंब हो गया ए सी, और रूट अंडर कर्ण हो गया आपका ए बी, और माइनस आधार बी सी। कोई दिक्कत? अब यहां से आप लोग कर लीजिए ए बी का स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर, और फिर बी सी यानी 21 का स्क्वायर। बोलिए कितना होगा, 29 का स्क्वायर 841, और माइनस 21 का स्क्वायर 441। अब ये करिएगा 841 में 441 घटा दीजिएगा तो सीधा सीधी बचेगा 400 रूट अंडर, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो ये वाला क्या आ गया, 20 आ गया। अब जब 20 आ गया तो ध्यान दीजिएगा कि एक नंबर में आपको सिद्ध करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करना। तो भाई साइन का क्या होता है, ध्यान में आइएगा, P बटा H होता है, और जब फार्मूला उसका P बटा H होता है तो साइन पर स्क्वायर P बटा H पर भी स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि B बटा H का स्क्वायर। बोलिए बराबर क्या करिएगा, A। तो P का मान कितना हो गया 20, अब बटा 29, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो है कि यहाँ B कितना है 21 बटा 29 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना बढ़िया बात हुआ बताइए। तो अब यहाँ बराबर में 1 हो जाएगा। फिर एक बार ध्यान दीजिए, 20 का स्क्वायर हो गया 400, आई हो जाएगा 841, प्लस फिर 21 का स्क्वायर कितना होगा 441, 441 फिर यहाँ होगा 841। अब देखिए नीचे में थोड़ा सा जगह नहीं बन रहा, यहाँ पे बना रहे हैं। एलसीएम देखिएगा थोड़ा सा एक यहाँ होगा, अब सर थोड़ा जगह कमी है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों का एलसीएम जब लीजिएगा तो सेम ही होगा, क्योंकि सेम है 841 841। अब दोनों से भाग देंगे, उसका भागफल 1 आएगा, इसलिए दोनों में 1 से ही गुना होगा, कोई अंतर नहीं होगा। 400 प्लस 441 इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 400 प्लस 441 कितना हो गया 841 बटा 841 कट गया, यानी कि 1 आ गया। देख लीजिएगा ध्यान से। अब यहाँ जब 1 आ गया तो एक थोड़ा सा हम यहाँ पे एक जगह लेते हैं, और उसके बाद देखिए क्या लिखना होता है। यहाँ पे कहेंगे 1 बराबर 1, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर ए बन गया। अब क्वेश्चन नंबर अगर 2 पूछेगा, देखिए ध्यान दीजिए, कभी ये पूछ सकता है, कभी ये, ना कि दोनों नहीं पूछेगा, कोई एक ही को पूछेगा ना। तो आप सिर्फ तीनों एंगल जान गए तो कुछ भी पूछेगा तो बता देना है आपको, सोचना विचारना कुछ। अभी यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 41 बटा 841 है। अब यहाँ से एक काम भी करके आप चल सकते हैं, एलएचएस से चल सकते हैं। सर एलएचएस से लीजिएगा ना तो बाद में आरएचएस आ जाएगा, पूछ लीजिएगा। तो एलएचएस में क्या है तो बतवा लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस यही बात कर लीजिए। बाहर वाला उधर वाला बराबर के उस पर आरएचएस होता है, बराबर के उस पर क्या होता है आरएचएस, उसको नहीं लिखना है। अब इसको लेके चलना है, तो ये क्या होता है बी बटा एच होता है। b बटा एच को आप स्क्वायर कर लीजिए, फिर यहाँ p बटा एच होता है, इसको भी आप स्क्वायर कर लीजिए।
अब यहाँ बराबर में इसी को हम लेके जाते हैं, तो b का मान कितना है, 21 है। 21/29 का स्क्वायर हो जाएंगे माइनस लम, यानी 20/29 का स्क्वायर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो गया, यहाँ से बढ़िएगा बात, 21 का स्क्वायर 441, फिर ये हो जाएगा 841 माइनस 400 अब बट्टा 841। देखिए दोनों का स्क्वायर खाली किया और कुछ नहीं किए। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों का एलसीएम जब सेम हुआ तो लिख दीजिए, यहाँ हो गया 441 माइनस 400, क्या बचा भाई, 441 माइनस 400 यानी कि 41/841। देखिए यही वाला बात तो पुराना था हमको ना जी। अब यहाँ लिख दीजिए, अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। बोलिए कोई बड़ा बात है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 होगा। अब इसको पहले क्या सोचना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको फोटो बना के शो करना होगा कि फोटो कैसे बनेगा, और फोटो बनाने के बाद तीनों रेखा लंब कर्ण आधार जब तीनों मान निकाल लेंगे, हम लोग पता कर लेंगे, तब चाहे कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है, बोलिए कुछ भी बोले तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज आइए पहले बनाइए आप, चलिए बहुत सुंदर बात, त्रिभुज हमने बना लिए। अब त्रिभुज में क्या कर रहा है, बी है आपका 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे हमने 90 कर लिया, 90 का बस फॉर्मूला यही हो जाता है, तो ए बी और सी, बहुत सुंदर बात। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो कि tan A, समझिएगा सर, tan A बराबर 1 है। अच्छा tan A का मान क्या होता है, P/B, बोलिए P/B, तो P/1। अच्छा 1 के नीचे 1 दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा कि P और B, तो P और B होगा कौन, एक बात भी समझना पड़ेगा कि P और B, तो हमने थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे A पर, यानी tan A है ना, तो A पर कौन बन रहा है सर, A पर कौन बन रहा है, तो ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया, तो P बराबर क्या आया, 1 आया, अब B बराबर भी 1 आ गया, यानी कि यही ना जी, देखिएगा यही आ गया। अब ये दोनों 1-1 आया, तो आपको ये भी तो निकालना पड़ेगा ना, तो ये क्या है आपका कर्ण है, यानी H है, कहेंगे चूंकि H बराबर होता है √P² प्लस, तो 1 का स्क्वायर, अब फिर 1 का स्क्वायर क्या हो गया, √1 का स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 1 1 2, तब 2 का वर्गमूल निकलता है जी, बोलिए निकलता है, लेकिन पॉइंट में निकलता है, तो काहे ला पहुंच रहिएगा पॉइंट में, सीधे यहाँ रखिए ना, √2 होगा, क्या दिक्कत है, बोलिए हो गया ना। अब आपको क्या करना है, आगे बढ़िएगा, यानी कि इसको आपको दिखाना होगा, सत्यापित करना होगा। तो आइए सत्यापित हम लोग चल रहे हैं, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 हमको लाना है, तो चलिए लाइए, तो 2 गुना sin A का मान क्या होगा, बोलिएगा तो P/H, बोलने में कसर मत कीजिए, P/H, अगुना cos का क्या होता है, B/H होता है ना जी, अब बराबर 1 होगा। अब 2 गुना P/H, P है कहाँ है, देखिए यहाँ है 1, और H कहाँ है, तो देखिए यहाँ √2 है। अब फिर देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका B है आपका 1, और H क्या है √2 बराबर 1 पुराना है, निश्चित रखिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर में क्या दिख रहा है, समझिएगा बात को, ये 2 है, तो 2 गुना 1 गुना 2, तो 2 हो जाएगा ना जी, और नीचे में क्या हो जाएगा √2 गुना √2 बराबर क्या हो गया 1। अच्छा एक बात बताइए, √2 गुना √2 तो क्या होगा, 2 ना होगा जी, √2 गुना √2 तो 2, तो ऊपर भी है 2 और नीचे भी है 2, अब बराबर क्या हो जाएगा 1, तो यही बतवा, तो 2 कट गया, तो क्या हो गया 1 बराबर 1, यानी लिखिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। बोलिए कोई दिक्कत हुआ, ये सब क्वेश्चन इजी है ना।